মোদি, ও মোদি, আমাদের পীড়া আপনি বুঝতে পারবে না? মোদি, ও মোদি, আমাদের দুঃখ তুমি सुनते पारबो ना? नमस्ते। ये आपने सुना ना? ये हमारे मोदी जी से पश्चिमी बंगाल का जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो पूछ रहा है। वो कह रहा है कि मोदी जी आप आए, आप बहुत सारी अपनी संभावनाएं लाए, आपने बहुत सारे वायदे किए, आपने बहुत कुछ किया, फिर आपने दीदी ओ दीदी की रट लगाई है। फिर हमने आपके वायदों पर एतबार करके और आपके लिए काम किया। आपको हम दिलाना तो चाहते थे सारी सीटें, लेकिन फिर भी कम रह गई, कोई बात नहीं। और उसके बाद मोदी, ओ मोदी, हमें मझधार में छोड़ के क्यों चले गए? कि गजब किया जो तेरे बाद एतबार किया। ये हमारी एक खता हो गई, हमारी एक गलती हो गई, ये हमारी एक मिस्टेक हो गई कि हमने ये सोच लिया कि आप हमारे दुख में, आप हमारी पीड़ा में, जब हम बलात्कार भोगेंगे, हमारी महिलाओं के ऊपर बलात्कार होगा और ये टोले के टोले आएंगे और ये कहेंगे कि तुम तो माले गनीमत हो, गोनीमोतेर माल, ये जब हमसे कहा जाएगा तब आप हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन आपके मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकला, आपके मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला। आपके मुंह से तबरेज के लिए निकल गया, अखलाक के लिए निकल गया, रोहित वेमुला के लिए निकल गया, अपने तरह तरह के शबाना जी की टांग के लिए निकल गया। शबाना जी की टांग में चोट लग गई, आपने तुरंत चिंता कर दी। और कोई एक सिख ग्रंथी की लड़की को उठा ले गए तो आपके मुंह से बहुत एक पीड़ा का शब्द निकला। पाकिस्तान में भी सैकड़ों हिंदुओं की बेटियां उठती हैं हर महीने, आपने कभी उनके लिए नहीं कहा। तो क्या हमारी ये गलती हो गई कि हम आपको गलत समझ बैठे कि हमें पहले उस तरह का हिंदू बन जाना चाहिए था जैसा कि आरएसएस आजकल कहती है? वो कहती है कि जो भी यहाँ पैदा हुए सारे हिंदू हैं, यानी कि वो मुसलमान जो हमको आके पीट रहे हैं वो भी हिंदू है। फिर तो हिंदू हिंदू को मार रहे हैं। आप निश्चित रूप से नहीं बोलोगे, आप कौवे के साथ जब हिंदू हिंदू को मार रहे हैं तो फिर हमारे बोलने का अर्थ क्या है? ऐसा है क्या मोदी, ओ मोदी, ऐसा है क्या हमारे लिए आपका, आपके मन में कोई स्थान नहीं, कोई भी जरा सा भी? हम सिर्फ एक उपभोग की वस्तु हैं, उपयोग हो गया और उसके बाद फिर दूर फेंक दिए गए। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। क्यों मोदी, ओ मोदी, बताओ ना? अरे भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो कह दो हमारे लिए, कुछ तो कह दो कि भाई कार्यकर्ताओं ने हमारे लिए बहुत मेहनत की, यही कह दो। क्यों? कार्यकर्ताओं के लिए कुछ आप कह दोगे तो उससे क्या आपकी सेक्युलर छवि को कोई नुकसान हो जाएगा? मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, नुकसान हो जाएगा, आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को कोई नुकसान हो जाएगा। आपके ये जो रविंद्रनाथ टैगोर वाली आपने जो दाढ़ी बढ़ा के जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो छवि बना रखी है उसको भी नुकसान हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? आपको इतना ही तो कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो हमारे कार्यकर्ता पीड़ा झेल रहे हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। आप ये भी मत कहिए कि जो तृणमूल के गुंडों द्वारा और विशेषकर तृणमूल के जो मुस्लिम गुंडों द्वारा जो मारे जा रहे हैं उनके साथ संवेदनाएं। ऐसा कहने से तो निश्चित रूप से आपकी सेक्युलर को बहुत अधिक नुकसान पहुंच जाएगा। हम तो ये भी नहीं चाहते, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हे अनाम पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ता, मैं तुम्हारी पीड़ा में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये भी नहीं कह सकते? इसके कहने में भी ममता जी का डर आ जाएगा क्या? क्या करेंगी ममता जी? ममता जी आपको गिरफ्तार करेंगी क्या? मुझे लगता है कि एक बार जब कांग्रेस ने आपको गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया 2002 के दंगे के पास से, तो उसकी त्रासदी, उसका संतरास आपके मन में इतना गहरे बैठ गया कि आप लगता है कि इस नाम से ही कांपने लगे कि कोई भी जरा भी आपको धमकाता है, कोई भी आपको कुछ भी कहता है तो आप तुरंत बैकफुट ले लेते हैं। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, कुछ तो बोलिए, क्या समस्या है? एक तरफ तो ममता जी के पास कानून में जो अधिकार नहीं है उनका भी वो प्रयोग करती है, धड़ल्ले से करती है, गलत सलत उल्टा सीधा सब करती है। मुझको तो ये बताया कुछ आपके ही कानूनी सलाहकार थे, उन्होंने बताया कि केंद्र के पास तो सभी शक्तियां हैं, केंद्र के पास तो राज्य को निर्देश देने की भी शक्ति है। तो मोदी जी, ओ मोदी जी, कुछ तो करो, कुछ ना करो, धमका ही दो, अरे काटो नहीं तो फुफकार ही दो, कुछ तो करो महाराज। ऐसे मौनी बाबा बन के बैठे रहोगे? मनमोहन सिंह को तो बहुत कहते थे मौनी बाबा हैं। अभी हमने आपका वीडियो देखा था जिसमें आप चिंगाड़ रहे थे कि यदि एक भी कार्यकर्ता को मैं, एक भी किसी नागरिक को मैं बचा सकता हूं तो मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। मरना तो छोड़ो, बोलने के लिए नहीं तैयार हो आप तो।
जाने कहाँ गए वो दिन आपके कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे कैलाश ऑनलाइन जो है, वो बोले अभी 2 दिन पहले, पूछा उनसे, अमन चोपड़ा पूछ रहे थे जी टीवी वाले कि कार्यकर्ता की चीख आपको नहीं सुनाई पड़ती, कार्यकर्ता की पुकार आपको नहीं सुनाई पड़ती, कार्यकर्ता आपके लिए मर रहा है, कार्यकर्ता आपके लिए क्यों त्रासदी झेले, कार्यकर्ता क्यों संतरास झेले, कार्यकर्ता क्यों आक्रांत हो। कैलाश जी क्या बोले, आजादी के लिए बहुत बलिदान देने पड़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारी जनता ने बहुत बलिदान दिए थे। अब क्या करें मोदी जी, इनको गाली तो हम देंगे नहीं, यहाँ बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, गाली देंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। हम तो एक परिवार के सदस्य के रूप में अपने संरक्षक से यह हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि कम से कम हमारी पीठ पे इतने कोड़े पड़े हुए हैं, उसमें से खून निकल रहा है, लिजलिजा रहे हैं, हमारे कपड़े फट गए हैं, सब कुछ हो गया है, आप संवेदना तो प्रकट कर दो। नहीं, वो आपकी छवि जो है वो इतना भी कष्ट सहन नहीं कर सकती। तो भाई हमसे अगली बार मत कहना कि हमको वोट दिलाओ। देख रहे हो ना कितने लोग पकड़ पकड़ के टांगे जा रहे हैं आम के वृक्ष पे, और आपके गवर्नर साहब वहां बैठ बैठ के रोज ट्वीट करते हैं कि हमने ये रिपोर्ट मांगी, हमको उत्तर नहीं मिला, हमने एक्स रिपोर्ट मांगी, हमको उत्तर नहीं मिला, हमको वाई रिपोर्ट मांगी, हमको उत्तर नहीं मिला। इसके लिए हमसे वोट पड़वाया था मोदी जी, माननीय मोदी जी, इसके लिए हमसे वोट पड़वाया था। ये संदेश आप दे रहे हो पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ताओं को, उनको तो संदेश मिल ही रहा है, बाकी जो और बैठे हैं ना उनको भी सबको संदेश मिल रहा है, अखिलेश बाबू के समाजवादी गुंडों को भी संदेश मिल रहा है। फिर वहां तो योगी जी हैं, वो निपट लेंगे, तो योगी जी थोड़ा सा, हालांकि उनकी भी हिंदू युवा वाहिनी आपने समाप्त करवा दी, बजरंग दल तो आपने समाप्त कराई, विश्व हिंदू परिषद भी समाप्त करा दिया। हमें गुजरात में आज ये स्थिति है कि उस विश्व हिंदू परिषद से, उस बजरंग दल से जहाँ ये गुंडे कांपते थे, और आज वहाँ दादागिरी शुरू कर चुके हैं। दोबारा गोधरा हुआ तो ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। वैसे भी गोधरा में तो अब ओवैसी की सरकार है, कॉरपोरेशन में, म्यूनिसिपल काउंसिल में। तो हम आपसे यही कहने आए हैं, मोदी जी, ओ मोदी जी महाराज, संभल जाओ, अब ही नहीं संभल जाओ, नहीं संभलोगे तो हम तो मर ही जाएंगे, हम तो बचेंगे नहीं, या तो हम मर जाएंगे या फिर हमें मजबूरी में तृणमूल में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि अंततः जीवन रक्षा तो करनी ही है, जीवन ही नहीं रहेगा तो हम करेंगे क्या, जीवन रक्षा के लिए उधर चले जाएंगे। लेकिन आपको एक सीट मिलेगी क्या अगली बार बंगाल से? बंगाल से नहीं मिलेगी तो जो हमारी पीड़ा जो हमारे और साथियों के साथ जाएगी झारखंड में, बिहार में, वहां क्या कर लोगे? संन्यास लोगे तो भाई संन्यास आज ही ले लो और किसी को दे दो, योगी जी को पकड़ा दो, अमित शाह को पकड़ा दो। अमित शाह को भी आजकल आप काम नहीं करने देते हो। बहुत सारे लोगों का आप सीईओ हो, हमने तो सीईओ देखे थे, हमने पूछा 2-4 लोगों से, सीईओ कैसे काम करता है किसी कंपनी में? लोगों ने बताया कि साहब कि सीईओ वो होता है जो अपनी नीचे स्मार्ट से स्मार्ट, योग्य से योग्य लोगों को रखता है, उनसे काम करवाता है। मोदी जी आपके पास क्या योग्य व्यक्ति नहीं है, या आप उनसे काम नहीं करवाना चाहते? आपने क्यों ये जखीरा पाल रखा है? क्यों हमको मरवा के हमारी लाशों पर आप जो है राज करना चाहते हो? आपको कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा ना मोदी जी। नहीं, या कर्म फल खाली हमारे लिए ही है, छोटे लोगों के लिए ही है, आम कार्यकर्ता के लिए ही है, आम वोटर के लिए ही है? यूं ऐसा नहीं होता है। जिसका स्थान जितना श्रेष्ठ होता है उसको कर्मफल उतने ही अनुपात में भोगना पड़ता है। ये तो मनुस्मृति में भी लिख दिया गया कि राजा का दंड जो है, या क्षत्रिय का दंड जो है, आप तो राजा है ना, इस समय क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का दंड जो है वो 16 गुना होता है आम व्यक्ति से। हमारी जैसी प्रजा से आपका दंड जो है वो ईश्वर 16 गुना देगा। आपका जो ये आत्मसमर्पण का भाव है ममता दीदी के सामने, राम और कृष्ण का देश है, जिन्होंने कभी प्रजा के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं सहा, उसको सदैव ऐसे देखा जैसे कि उनके स्वयं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। आप राम मंदिर तो बनवाओगे लेकिन राम जैसा आचरण नहीं लाओगे, ऐसा कैसे चलेगा मोदी जी? कैसे चलेगा मोदी जी? हमें समझाएं कैसे चलेगा मोदी जी? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
Yogesh Somanji, Sanjay ji, is Modi our only savior? Is this the end? Blaming Modi? What are we? This is a worker asking the person a question who put him into the combat and has run away. He's run away from his leadership role. Is this the way battles are fought? What do you mean by blaming Modi? Look at his conduct. Next. Aditya, it is very difficult to reconcile Modi's silence with his persona. No congruence at all. Very difficult even for an ardent supporter like me to digest this silence and inaction. What should we do now? Shout. Everybody should shout. Get together and shout. Let us have a shouting day. The same way we used to bang thalis. Let's try and bang thalis one day to make the message reach the deaf ears of Modi. That your Karyakartas are shouting out to you, calling out to you. Colonel Chopra, I have commanded men in combat. Troops look to leaders to be right at the front and to stand by them. Modi will lose 2024 if he does not correct. Absolutely, Colonel Chopra. He praises the army so much. I would appreciate if he learns something from the army leadership and be by the side of his troops when he's led them into battle and then deserted them. He's a deserter, according to the army's operation manual. Shankar Kumar Chatterjee, rest assured, Dikshitji, none will work for BJP in West Bengal in future after Modi's betrayal. Absolutely. I've already predicted one seat, just one seat in 2024 from Bengal. That one seat will be Darjeeling only because Mamata ji cannot intimidate Gurkhas. That's all. जैसे ममता क्लब, पंचायत, खाऊ, कोल्ड स्टोरेज एक्सेट्रा सभी जगह पर अपना वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप खड़ी करती है, सेंटर को उसी तरह समाज के उस जगह पर सीबीआई एनआईए को घुसाकर दूसरा ग्रुप करना होगा तो, लेकिन करेगा कौन? मोदी जी तो व्यस्त हैं अंतरराष्ट्रीय छवि बनाने में। बता चुका हूं मैं कई बार, मोदी जी नोबेल पुरस्कार आपको नहीं मिलेगा। आप कितनी ही उदार छवि बना लें, कितने ही सहृदयता दिखाएं, आप कहलाओगे फैसिस्ट ही। आप स्पष्ट जान लो। योगेश तो आपको भी दंड 32 गुना देना पड़ेगा, आप भी तो वही कर रहे हो। मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ योगेश सोमन जी। सच बोलने का दंड नहीं मिलता, पुरस्कार अवश्य मिलता है। नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक प्रश्न और बताया गया, फतावा आलमगीरी का ट्रांसलेशन क्राउड फंड लाइव है और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के बाद वहां जाएं jddigital.in पर और उस क्राउड फंड पर क्लिक करके कुछ सहयोग कर सकें तो अवश्य कीजिए। लगभग 1000 लोग जुड़ चुके हैं इस क्राउड फंड से। Oriental arms, while women are being raped, they are forced to recite kalma. These women are then claimed as converted to Islam. अब और क्या दिन दिखाओगे मोदी जी? अभी आप मोदी जी हो, सच बात तो यही विकल्प है। खून के आंसू के बावजूद आपको वोट देना पड़ेगा। Don't take us for granted. Do something, damn it. Yes, Oriental arms, 100%. Next. In 2024, BJP will have any spine to have change of leadership. He seems to have no basics of collective leadership. BJP minus Modi, need of R. I won't go as far as that so soon. I still give him a chance. Let's see. You still are only blaming. What do you want me to do, Yogesh Soman? You want me to pick up my sword and go into battlefield in Bengal? Did I command the workers? Was I leading the battle? So don't be a blind follower. Have some sense. Next. Thank you all viewers. Please like the video, subscribe the channel. Dhanyawad. Jai Hind. Vande Mataram. Jai Karyakarta.